नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे धार्मिक इतिहास की एक और नई कहानी नई जिंदगी पर। मित्रों, महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र, जिन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके ही पाप कर्मों का फल था। उन्होंने ऐसे 8 पाप किए थे जिनकी वजह से उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र की स्वयं जलकर मृत्यु हुई। पहला पाप, गांधारी के साथ धोखा। धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ करा दिया और धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने का पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी के इस त्याग के बदले भी धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान नहीं किया और उन पर आरोप लगाया कि गांधारी उनके अंधे होने का उपहास उड़ा रही है। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप, गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु के समान कष्ट देना। दरअसल मित्रों, गांधारी पहले से ही विधवा थी। विद्वानों के अनुसार गांधारी को दोष था कि पहले विवाह में उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से कराया गया और उसकी बलि दे दी गई। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ और जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उसने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबल को देते हुए उन्हें और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और उनके पूरे परिवार को मृत्यु के समान कठोर कष्ट दिया। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप, दासी के साथ सहवास। मित्रों, जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र पांडु के पुत्रों से पहले जन्म लेंगे। लेकिन गांधारी के प्रसव को 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया था और इस बीच दूसरी ओर पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इस बात से गांधारी से बदला लेने हेतु धृतराष्ट्र ने अपनी ही दासी के साथ सहवास किया और उससे उन्हें युयुत्सु नामक एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप, पांडवों के हक को छीनना। धृतराष्ट्र जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वह पांडवों के साथ जो अधर्म कर रहे हैं वह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया और पुत्र मोह में पड़कर सारे कुरु वंश का ही सर्वनाश कर दिया। पांचवा और जघन्य अपराध, द्रौपदी के चीरहरण को न रोकना। द्रौपदी कितना चीखी, कितना चिल्लाई, लेकिन उस सभा में बैठे किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। धृतराष्ट्र राजा थे और वो इसे रोक सकते थे, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने ऐसा नहीं किया और बाद में यही घटना महाभारत युद्ध की नींव बनी। धृतराष्ट्र का छठवां पाप, जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया तब भी वे चुप रहे। जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे तब भी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र चुप रहे। भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तब धृतराष्ट्र ने क्रोध में भीम को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के कारण भीम के प्राणों की रक्षा हुई। 8वां पाप, जो धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था, जिसके कारण वे अंधे जन्मे थे। दरअसल धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक अत्यंत निर्दयी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपने सैनिकों को सरोवर में विहार कर रहे एक हंस की आंखें निकालने का आदेश दिया। सैनिकों ने वैसा ही किया, जिसके बाद हंस की दर्दनाक मृत्यु हुई और उसके साथ ही उसके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि जिस तरह उसे अपनी आंखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला है, ठीक वैसा ही हाल धृतराष्ट्र का भी होगा। और दूसरे जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उन्हें पुत्र वियोग भी सहना पड़ा और उनकी जंगल में जलकर एक दर्दनाक मृत्यु भी हुई। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको जीवन भर का कष्ट झेलना पड़े। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।